हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे धनिया पंजीरी। ये कृष्ण जन्माष्टमी में प्रसाद के रूप में चढ़ती है और ये फलाहार भी होती है, तो आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके लिए आपको चाहिए ये धनिया के बीज। आप 1.5 कप धनिया के बीज लेके इसको अच्छे से पीस लीजिएगा, नहीं तो आप धनिया पाउडर ले लीजिए। और हमें चाहिए आधा कप मखाना, ये ऐसे होते हैं, देखिए मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है। इसके बाद आप ले लीजिए किशमिश, करीब 20 किशमिश ले लीजिए। और थोड़ा सा बादाम लेना है आपको, करीब 10 बादाम लेना है, काट लीजिए इसको। तरह आप 10 काजू ले लीजिए, उसको भी काट लीजिए। और आप घी ले लीजिए, 1/4 कप घी लेना है। फिर आप लीजिए बूरा शक्कर, ये आधा कप लेना है। और हमें चाहिए कोकोनट पाउडर, ये आप बाज़ार से ले सकते हैं, नहीं तो आप कोकोनट पीस सकते हैं। अब आप एक पैन लीजिए और उसको लो फ्लेम पे गरम होने दीजिए। 2 चम्मच घी डाल के आप मखाने कटे हुए डाल दीजिए इसमें, और इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये बढ़िया क्रिस्पी नहीं हो जाता है। अब ये करीब 5 मिनट में हो जाएंगे। इसको पैन से हटा के हम फिर से सेम पैन लेंगे और सेम पैन में हमने डाल दिया काजू, फिर हम डालेंगे बादाम और इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। इसको भी बढ़िया क्रिस्पी होने देंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। जब ये आधा हो जाएगा भुना हुआ, तब इसी पैन में हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश हम बाद में इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जल्दी हो जाती है, ये थोड़ी देर में फूल जाएगी, तब तक हमारे काजू बादाम भी अच्छे से हो जाएंगे। अब ये हो चुका है, हम इसको निकाल लेंगे। अब सेम पैन में हम 5 चम्मच घी डालेंगे, थोड़ा इसको गर्म होने देंगे अच्छे से, और लो फ्लेम पे ही आपको रखना है, ध्यान रखना है। इसके ऊपर हम डाल देंगे आपका धनिया का पाउडर। इसको धीरे धीरे चलाना शुरू कर दीजिए अच्छे से, और पूरा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे ही करना है। चलाते चलाते देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है, खुशबू भी बढ़िया आने लगी है। करीब 5 मिनट आप इसको लगातार चलाते रहिए। फिर हम इसमें डाल देंगे नारियल का पाउडर, इसको भी हम चलाते रहेंगे, करीब 2-3 मिनट और चलाएंगे, फिर हम गैस बंद कर देंगे। अब इसको करीब हम 2 मिनट चलाते रहेंगे, धीरे धीरे चलाते रहिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस बंद कर देते हैं क्योंकि ये हमारा हो गया है। अब एक बोल में आप धनिया पाउडर को ट्रांसफ़र कर लीजिए, उसमें हम मखाना डाल देंगे और हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। फिर हम इलायची पाउडर डाल देंगे, इलायची पाउडर मैं शुरुआत में बताना भूल गई थी। अब आप बूरा शक्कर डाल दीजिए और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब बस इसको मिलाते रहना है और ये हमारी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए कितना फटाफट बन गई, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। भगवान भी खुश हो जाएंगे ऐसा प्रसाद खा के। इसको तुलसी पत्ती आप ज़रूर मिला दीजिएगा क्योंकि ये पंचमेवा है, प्रसाद में चढ़ाने के लिए काम आती है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।